तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के चैप्टर 183 को कवर करेंगे या भाई एपिलो के चैप्टर नंबर 4 को। लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि भाई हू जिनचुल को सब कुछ याद आ जाता है। तो भाई स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि भाई हू जिनचुल को कैसे सब कुछ याद आता है। तो भाई हू जिनचुल जो रहता है वो भाई जिनों से मिलकर जा रहा होता है। तो भाई जाते समय वो भाई अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने जो यह किया ये वाकई में एक बेवकूफी भरा काम था। और भाई हू जिनचुल इतना सोच ही रहा होता है, तभी भाई उसके कान में आवाज गूंजने लगती है कि एसोसिएशन लीडर, क्या तुमको मेरे ऊपर विश्वास है। और वो भाई एक बार पीछे मुड़कर देखता भी है, बट देखता है कि भाई कोई तो नहीं, फिर भी आवाज आ रही है। उसके बाद भाई जो हू जिनचुल रहता है वो भाई सीढ़ियों पर रुक जाता है और भाई कुछ ज्यादा ध्यान से कुछ सोचने लगता है। और भाई हू जिनचुल को फिर से अपनी आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि हाँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तो भाई उसके बाद में हमारे जिनों की वॉइस आती है कि मुझे उम्मीद है कि इस समय मैं आपको ये दिखाऊंगा तो आप मेरी बातों का विश्वास करेंगे। मतलब कि भाई हमारे हू जिनचुल को पुरानी बातें याद आने लगती हैं और भाई उस टाइम का भी सीन याद आने लगता है जब भाई हमारे जिनों ने हू जिनचुल को पूरी भाई अपनी हिस्ट्री, एसबोर्न की हिस्ट्री पूरी बता दी होती है। और भाई ये सब सोचते हुए हू जिनचुल सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हंटर संग जिनो, हंटर संग, मिस्टर संग, हंटर संग। और भाई ये सब यादें भाई हमारे हू जिनचुल के मन में गूंजने लगते हैं पूरे दिमाग में। और भाई ये सब सोचकर भाई हू जिनचुल कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है और भाई बैठ जाता है और भाई कहने लगता है मन में कि संग जिनो, क्या इस स्टूडेंट का नाम यही था? क्या वो यही तो नहीं है? और भाई हू जिनचुल के मन में भाई हंटर संग कह के भाई बहुत सारी आवाजें भाई उसके मन में आ रही होती हैं। और भाई हू जिनचुल भाई फिर से अपने मन में कहने लगता है कि ये सभी यादें अतीत को, वर्तमान और भविष्य को आपस में जोड़ रही है। मैंने उस भूली हुई दुनिया में खुद को पाया है संग जिनो के द्वारा, और गेट्स, मोनार्स, हंटर्स, रूलर्स, मॉन्स्टर्स के साथ। और भाई ऐसा कहते हुए भाई हू जिनचुल को पूरी यादें याद आ रही होती हैं और भाई वो चिल्लाकर कहता है कि ये सब कैसे हो सकता है? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये सब आखिर में है क्या? तो भाई उसके बाद हम भाई प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि जो भाई हमारा जिनू और हू जिनचुल भाई बात कर रहे होते हैं आपस में। कितना समय हो गया, कितने समय से आप उस डायमेंशनल क्रैक में सबसे लड़ रहे हैं। और भाई इतना कहने के बाद हू जिनचुल भाई अपने मन में सोच रहा होता है कि रिपोर्ट के अनुसार ये तो 2 साल तक लापता रहे हैं, लेकिन यह कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसका समाधान सिर्फ 2 साल में हो सके। और भाई हू जिनचुल इतना सोच ही रहा था, तभी भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई कतई शांत होकर कहता है कि 27 साल लगे मुझे। और भाई हू जिनचुल ये सुनने के बाद तो भाई शॉक में चला जाता है और भाई फिर कहता है कि लेकिन क्या तुम्हें इस बात का पछतावा नहीं होता है? मुझे नहीं, मुझे चाहे जितनी बार भी वो डिसीजन लेना पड़े तो मैं वही लूंगा। ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। और भाई जो जिनू रहता है वो भाई स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, मैं अपने इस लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, सिवाय सिर्फ इस बात के कि मेरी उम्र अब नहीं बढ़ती है, इसीलिए मुझे बार बार अपनी आइडेंटिटी चेंज करानी पड़ती है। और भाई हमारे जिनू से जो ऑरा निकल रहा होता है भाई उसको फील करके जो भाई हू जिनचुल रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि अमर और उम्रहीन, उसने पहले ही गॉड के बराबर शक्ति प्राप्त कर ली है। हालांकि इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसने एक आम इंसान की जिंदगी को चुना। तो उसके बाद भाई जो हू जिनचुल रहता है वो भाई हमारे जिनू से पूछता है कि तो तुम इसके आगे अब क्या करोगे? मैंने अभी इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। तो इस तरफ दोबारा आने का ख्याल है कि नहीं? क्या तुम पुलिस की बात कर रहे हो? हाँ, पुलिस में आने वाले सभी क्रिमिनल्स खुद ही अपने आप को मरने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि वो शैडो मॉन्स्टर्स की वजह से नॉर्मल जीवन नहीं जी सकते, लेकिन अगर मैं पुलिस वाला बन गया तो बाकी पुलिस वालों के पास कोई काम नहीं रहेगा। मैं इसी तरह दुनिया के लिए लगन से मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो भाई साफ साफ मतलब होता है कि जो भाई हू जिनचुल है वो भाई जिनू को पुलिस ऑफिसर मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में बुलाना चाहता है। तो भाई इतना कहकर जो भाई हमारा जिनू रहता है वो भाई जाने लगता है। तो भाई यहाँ पर जो हू जिनचुल रहता है वो कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। लेकिन भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई जाते हुए कहता है कि नहीं, तुम मेरा इंतजार मत करना, मुझे पता है कि इस काम में मेहनत बहुत ज्यादा है बट सैलरी बहुत कम। तो भाई उसके बाद भाई कुछ समय भाई इसी तरह बीत जाते हैं, लेकिन तभी भाई अप्रैल मंथ के एंडिंग के समय भाई कोई चीज दिखाई देती है। और भाई हम यहाँ पर एक ट्रैवलर को देखते हैं जो भाई इमरजेंसी कॉल मिलाकर कहता है कि हाँ, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं रेगिस्तान में घूम रहा था। जी हाँ, ये इमरजेंसी रिपोर्ट सेंटर है, क्या आप किसी तरह की परेशानी में हैं? नहीं, ये बात नहीं है।
तो सर फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने किसी मुसीबत में होने की वजह से फोन नहीं मिलाया है। मैंने यहाँ पर एक चीज देखी है, उसी के बारे में रिपोर्ट करने के लिए मैंने आपको कॉल किया है। तो यह बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन है, क्या हम आपके पास किसी को भेजें? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है कि नहीं, लेकिन मैं इसको कैसे आपको समझाऊं, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। सर आप मुझे समझाइए, तब हम आपकी मदद कर पाएंगे। या कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसमें बहुत सारी दरारें हैं। और भाई ये सुनने के बाद ये जो भाई वुमेन रहती है भाई सोचने लगती है कि क्या रेगिस्तान में कोई बिल्डिंग है जो ढहने वाली है? मतलब कि भाई मैं अब क्या कहूँ, देख रहे हो भाई दीदी कितना गंदा गाजर फूक रही है। तो भाई इतना दीदी सोचने के बाद भाई फोन में फिर से कहती है कि आप जिस क्रैक की बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है? असल में क्रैक्स आसमान में है, आसमान में दरारें पड़ रही हैं। तो भाई उसके बाद यहाँ का सीन कट हो जाता है। तो हम भाई इग्रिस को देखते हैं जो भाई कह रहा होता है कि माय किंग, क्वेश्चन नंबर 24 को हल करने का ये सही तरीका नहीं है माय किंग। तो भाई यहाँ पर जिनू पढ़ रहा होता है, तो यहाँ पर भाई इग्रिस बता रहा होता है, लेकिन फिर भी भाई हमारा जो जिनू रहता है वो भाई इग्रिस की बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। और भाई जो जिनू रहता है वो भाई खाते हुए सोच रहा होता है कि ये फीलिंग्स। तो भाई उसके बाद हम देखते हैं भाई कैफे का सीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं आया होता है भाई रूलर्स का सर्वेंट, जो भाई हमारे जिनों को कहता है कि बहुत दिनों बाद मिले शैडो मोनार्क, तो यह करतूत तुम्हारी और रूलर्स की है क्या? तो भाई हमारा जो जिनू रहता है मतलब पूछ रहा है कि जो भाई आसमान में क्रैक्स पड़े हो तुम्हारी वजह से ही पड़े हैं। तो भाई यहाँ पर जो रूलर का सर्वेंट रहता है वो भाई घबराते हुए कहता है कि नहीं, हमने ये नहीं किया है। आप भी यह बात जानते हैं कि इसका क्रैक होने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग है। जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनके बारे में तुम्हारे पास कोई अंदाजा है? कुछ समय पहले अन्य लोग के प्राणी हमारे ग्रह पर आए थे। मुझे लग रहा है कि आकाश की सेना ने उन्हें भगा दिया है और इसी वजह से वह हमारे ग्रह पर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने प्लान को चेंज कर पृथ्वी पर आ रहे हैं। तो वो लोग पृथ्वी पर आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वह एक विशालकाय प्रजाति है, उनको जिंदा रहने के लिए तारों के चट्टानों को खाना पड़ता है। उनकी दुनिया में वे लोग एक नंबर के हरामखोर हैं और उनका नाम टाइटन्स है। तो अब यह बात आप जान चुके होंगे कि वह पृथ्वी पर क्यों आ रहे हैं। तो फिर वह लोग हमारे दोस्त नहीं हैं? हाँ, वह लोग हमारे दोस्त नहीं हैं। रिकाइनेशन कप का यूज करने से पहले तो ऐसा नहीं हुआ था ना? हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन जिस समय मैंने आपसे कुछ समय पहले इस बात का जिक्र किया था कि वह लोग बीते हुए समय को ही निशाना बनाते हैं, तो तुम कह रहे हो कि दुश्मनों को तुमको निशाना बनाना चाहिए, लेकिन अब वो पृथ्वी को अपना निशाना बना रहे हैं। हाँ, यही बात है। तो उनकी आने की वजह मैं हूँ। हाँ, रूलर्स को लग रहा है कि वह आपका पीछा कर रहे हैं क्योंकि आप में एक ग्रेट पावर का अंश है और रूलर्स आकाश की सेना को भेज चुके हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। और भाई इतना कहने के बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई सोचने लगता है कि अगर वह लोग यहाँ पर आने के लिए हमारी दुनिया को और अपनी दुनिया को आपस में जोड़कर एक गेट ओपन करेंगे तो इसमें लगभग 2 साल लगेंगे और तब तक ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो भाई इतना कहने के बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई कहता है इससे अब मैं निपटूंगा। तो भाई हम वेस्ट अमेरिका के भाई रेगिस्तान का सीन देखते हैं। यहाँ पर भाई पूरा एक बेस ही बना होता है और भाई यहाँ पर पोस्टर पहले से मतलब लगे होते हैं, मतलब यहाँ पर आना मना है। तो भाई ये वही जगह है जहाँ पर भाई स्टार्टिंग में भाई जो ट्रेलर था उसने भाई फोन करके इमरजेंसी सेंटर को बताया होता है। तो उसके बाद में भाई जो अमेरिका की गवर्नमेंट रहती है वो भाई इस जगह को पूरी तरह से सील कर देती है और भाई यहाँ पर हर एक से एक बढ़ के एक्सपर्ट को बुलाए जाते हैं और भाई उनको इसलिए बुलाया गया होता है कि मतलब आसमान में क्रैक्स क्यों पड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट भाई घंटा नहीं पता लगा पा रहा होता है कि आसमान में क्रैक्स क्यों पड़ रहे होते हैं। मुझे इस बारे में तो पक्का पता नहीं है, लेकिन मैंने 30 वर्षों तक असामान्य मौसम से संबंधित जानकारियों के बारे में अध्ययन किया है, लेकिन मुझे ऐसी घटना कभी भी नहीं मिली। फिक्र मत करो, जो भी चीज इससे बाहर निकलेगी उसको तुम संभाल लेना। और तभी भाई यहाँ पर हम देखते जो भाई टैंक्स वैंक्स रहते हो भाई आसमान में उड़ने लगते हैं और भाई जीप जितने भी सोल्जर्स रहते हो भाई आसमान में उड़ रहे होते हैं और भाई ये सब जिन्हों ने किया होता है। और भाई ये करते हुए जिन्हों कहता है कि इन हथियारों के साथ उनका सामना सीधा मौत से पंगा लेना होगा। चलो अब लड़ाई के लिए मंच तैयार हो चुका है।
मतलब कि जिनो जो रहता है वो भाई पूरे बेस को आसमान में उठाकर भाई अलग जगह छोड़ आता है। बिकॉज जब भाई हमारा जिनो उन मॉन्स्टर से फाइट करेगा तो भाई पक्का यहाँ पर तबाही होगी, तो भाई इन सबका तो बेवजह भाई चटनी बन जाएगा बीच में। तो इसी वजह से जो भाई हमारा जिनो रहता है सोल्जर्स को, मतलब जितने भी लोग होते हैं उनको यहाँ से हटा देता है। तो उसके बाद भाई जो जिनो रहता है वो भाई आसमान की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि मैं उन्हें महसूस कर पा रहा हूँ। हाँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि वो इस दुनिया को कैसे हड़पना चाहते हैं और वह बहुत पास आ चुके हैं। और भाई यहाँ जिनो भी तैयार हो जाता, फुल फाइटिंग मोड में आ जाता है। आओ, तुम सबको सबसे पहले मुझसे निपटना होगा, जो एक मोनार्क है और उससे पहले एक हंटर भी है। तो भाई इसी के साथ ही चैप्टर होता है यहीं पर खत्म। लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मैं कमेंट तो करो यार, कमेंट तो करते नहीं हो। मे बी मैं शाम को भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, तो भाई तैयार है ना उसके लिए। तो बाय बाय।